हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक कंप्लीट रोड मैप फॉर CGL 2027। सो अगर आप बिगनर हो और अभी तक आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो, कैसे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको एक बेसिक आइडिया समझ आ जाएगा कि अपनी इस प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। सो वीडियो के एंड तक बने रहें। सो हियर इज़ योर कंप्लीट रोड मैप फॉर बिगनर्स, ज़ीरो से सिलेक्शन तक के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपके पास बेसिकली अगर मैं काउंट करूं, अभी आप अपनी प्रिपरेशन अगर सितंबर से स्टार्ट करते हो। देखो, मैं एक बात आपको रोड मैप बताने से पहले एक बार क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जितना लेट स्टार्ट करोगे ना, आप उतना ही लेट होते जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम एकदम परफेक्ट है, और अब आपको इस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पूरे 12 मंथ्स हैं आपके CGL एग्ज़ाम के लिए फॉर 2020। मैंने अपने मंथ्स को, ये जो 12 महीने थे, उनको मैंने 2 फेजेस में डिवाइड। 7 मंथ्स मैंने अलग कर दिया है एंड 5 मंथ्स को मैंने अलग कर दिया है। 7 मंथ्स में आपको अलग करना है कुछ, और 5 मंथ्स में आपको अलग प्लान बनाना है, सो दैट कि आपको एक बेसिक प्लान हो जाएगा कि आपको इन मंथ्स में ये करना है एंड उस मंथ्स में आपको, बाकी के बचे मंथ्स में आपको क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको अपने स्टार्टिंग के 7 मंथ्स में क्या व्हाट टू डू इन 7 मंथ्स। आपको इन 7 महीनों में क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पास आपको बता रखी हैं। देखिए, जो आपका सबसे फर्स्ट मंथ होगा, उसमें आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, अगर आप बिगनर हो ना, तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप एडवांस की तरफ मूव नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले महीने में ना, आप सबसे ज़्यादा फोकस करना अपने बेसिक्स पे। लाइक आप अपना मैथ्स है, जो है मैथ्स वीक होती है बच्चों की, तो आप मैथ्स को स्टार्ट करना, धीरे धीरे उस पर कोप अप करना स्टार्ट करना। मैथ्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, इन सब को आपको बेसिक से स्टार्ट करके धीरे धीरे आपको चैप्टर्स, जो बेसिक चैप्टर्स हैं, उनको आपको क्लियर करना है इस फर्स्ट मंथ में। देन आपको फिर इसके बाद आपको आना है अपने सिलेबस पर। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इन 7 महीनों में। देखिए, 7 महीने बहुत ही बढ़िया टाइम है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं एंड इन डिटेल कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देखिए, अगर आपको सजेशन दूँ, तो अगर आप बिगनर हो और अभी आपका सब्जेक्ट, आई सजेस्ट कि आप एक बैच ले लो, पेड बैच, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आपका सिलेबस कंप्लीशन में। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि बैच लेने की ये रहती है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, टीचर का सपोर्ट मिल जाता है, टीचर आपको समझाता है एंड आपको एक लाइन मिल जाती है कि आपको ऐसे ऐसे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। एंड अगर आप बिगनर हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा अगस्त वाली ये जो 10 दिन है, उसको आप पूरा आप एनालाइज कर लीजिए अपना। आप बुक्स देख लीजिए आपको क्या पढ़नी है, आप टीचर सेलेक्ट कर लीजिए आपको क्या करना है, आपको बैच देख लीजिए आपको किससे पढ़ना है, सब कुछ अपना इन 10 दिनों में आपको सब कुछ फिट पाट कर लेना है। हम आते हैं डेली प्रैक्टिस पे। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है कि आप पढ़ लो, लेक्चर ले लो, बैच ले लो, कुछ नहीं होगा। आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही है। प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेली जब आप पढ़ते हो ना, तो डेली साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाना, बात के लिए कुछ भी मत सोचना। डेली प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट, डेली टॉपिक वाइज PYQs। लोग बिगनर्स, सबसे ज़्यादा बिगनर्स की यही मिस्टेक्स होती है ना, कि वो क्या करते हैं कि PYQs नहीं सॉल्व करते। वो सोचते हैं कि हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम PYQs बाद में करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है। आपको डेली, आपको टॉपिक वाइज, सपोज़ आपने आज कोई टॉपिक किया नंबर सिस्टम का, सपोज़ मैथ का आपने कोई टॉपिक किया, तो आपको उसी टॉपिक के उसी दिन एटलीस्ट, आप ज़्यादा नहीं लगा पा रहे तो एटलीस्ट आप 30 क्वेश्चंस तो लगाओ, PYQs के 30 तो लगाओ। एंड मैं सच कहूँ ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ट्रस्ट मी, प्लीज़ ये ज़रूर करना एक बार। एंड टॉपिक वाइज PYQs करना, धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करना, 50 तक जाना। एंड इससे बहुत हेल्प मिलती है। टेस्ट देना ही है, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। सपोज पहले तो आप अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके, देन आपको आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट से सपोज आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आपका उसको फिर एक टेस्ट देना है। अब आ जाते हैं हमारे रिवीजन। देखो, रिवीजन करने की ना 3 टिप्स। पहले तो डेली करो, देन उसके बाद आप वीकली रिवीजन करो, हर हफ्ते में उस चीज़ को रिवाइज करो, एंड देन उसके बाद आप मंथली रिवीजन। तो देखिए, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो डेली, वीकली एंड मंथली रिवीजन है,
आप अगर ऐसे करोगे ना तो आपको चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको टॉपिक आपके कभी नहीं भूलेंगे। सो रिवीजन करना है आपको। और लास्ट में आता है आपका मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट तो सारे बिगनर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, वो सोचते हैं कि हम लास्ट में मॉक टेस्ट देंगे, एकदम सिलेबस कंप्लीट कर ले उसके बाद हम मॉक टेस्ट। गलती नहीं करनी है आपको, ना ही आपको बिल्कुल शुरू वाले दिन मॉक टेस्ट लगा देना है और ना ही आपको बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ना है। आपको जब आपका सिलेबस मिड में हो जाए ना, बीच में आपका सिलेबस पहुंच जाए, तब आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, तब आपको मॉक टेस्ट लगाना है। एंड मार्क्स कम आ रहे हैं उसको देख के डीमोटिवेट नहीं होना, उन मार्क्स को, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है एंड कहाँ गलती रह गई उस चीज़ पर आपको सुधार भी करना है। एक मिस्टेक कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, सबसे बहुत ज़्यादा काम आती है मिस्टेक कॉपी। तो एक मिस्टेक कॉपी बनाइएगा, उस पर जहाँ जो आपकी गलती हुई है उसको आप उस कॉपी में लिखिएगा, एनालाइज कीजिएगा अपनी गलतियों को। एंड या मॉक टेस्ट देना बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इन बचे हुए 5 महीनों में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको आपकी वीक पॉइंट्स को देखना है, आपको देखना है कि आप कौन सी चीज़ है एंड अपना सिलेबस रिवाइज़ करना बिल्कुल मत भूलना। आपको अपना साथ ही साथ सिलेबस भी रिवाइज़ करते जाना है। इससे क्या होगा ना, एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आफ्टर दैट आप फिर से शुरू से आपका सिलेबस रिवाइज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपका 2 बार सिलेबस पूरा फिर से रिवाइज़ करना है। वो साथ ही साथ होता जाएगा, साथ ही साथ आपका सिलेबस रिवाइज़ होता जाएगा। एंड रिवीजन के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। आपको डेली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा अगर इस एग्ज़ाम में कुछ मायने रखता है ना, तो वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। आप चाहे जितना पढ़ लो, कोई बैच ले लो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी चीज़ें। इसके बाद आपको डेली एटलीस्ट आपको 100 PYQs तो करने ही करने। देखिए मैंने वहाँ पास आपसे कहा था 30, अब यहाँ पास आपको डेली 100 PYQs तक पहुँच जाना है। मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा देने हैं, जितने आप दे सकते हैं ना, जितनी आपकी हिम्मत हो मॉक टेस्ट देने की उतने देकर जाइएगा। तो पहले तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, पहले आपको स्टार्ट करने हैं 2 मॉक टेस्ट, हर वीक में मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट दीजिएगा। एंड यहाँ पास जब आप अपने ये 7 मंथ वाले फेज़ में होंगे तब आपको हर वीक में देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मॉक टेस्ट देखिएगा, आपको जैसे मिलता है ना, मुझे लगता है आपका हाफ सिलेबस हो जाता है तो फिर आपका मुझे लगता है 15 दिन में ऐसे मॉक टेस्ट होता है या फिर महीने में मॉक टेस्ट होता है, तो आप महीने के हिसाब से वहाँ दीजिए, हर महीने मॉक टेस्ट दीजिएगा। फिर यहाँ पास आप हफ्ते में आ जाइएगा, तो हर हफ्ते में आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिएगा। इससे मॉक टेस्ट देने से क्या होगा ना, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप जानते हैं इसमें सेक्शनल टाइम है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको पेपर को जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या मतलब, आपको पूरा पेपर आ रहा है, फिर आप उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपका हो ही नहीं पाया, जल्दी छूट गया, तो वो चीज़ ना हो पाए ना, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रैक्टिस करके चलो। सो आपको अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, आपको अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपकी स्पीड होनी चाहिए कि हाँ, आप कितने जल्दी आप सेकंड्स में क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये चीज़ें कैसे इम्प्रूव होगी, जब आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड लास्ट में मैं आपसे कहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले आपको जाते जाते तक आपको अपनी प्रैक्टिस में एट लीस्ट आप 150 मॉक्स तो लगा कर ही जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे जो भैया सिलेक्ट हुए हैं एसएससी में, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में भी बताया था, एंड वो बताते भी हैं जब भी हम उनसे मिलते हैं, जैसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो 200 मॉक टेस्ट लगा कर गए थे। और आप कोई भी इंटरव्यू आप चेक कर लेना, यूट्यूब पर इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं, हर सिलेक्टेड पर्सन आपको यही बताएगा कि वो कितने सारे मॉक टेस्ट लगा कर गया था, गिनती भी नहीं होती। सो आपको एटलीस्ट 150 तो लगाने, कम से कम 150 लगाने हैं, आप ज़्यादा कर सकते हो। ये जानना चाहती हूँ कि मैं कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, मैं कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को इस जर्नी में अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।